बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 3 श्लोक नंबर 16, 17, 18 का चिंतन करते हैं। 16, 17 तो पहले हमने चर्चा किया था आपसे। आज 18, 19 श्लोक का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान यह कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मारामी हो गया है, जिसने आत्मा को समझ लिया है, जिसने परमात्मा को समझ लिया है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जो सम्यकत्व पर स्थित हो गया है, और तो ऐसे व्यक्ति को जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो कुछ करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है। उसके लिए कोई विधि विधान से उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एक सांसारिक व्यक्ति को, भोगी व्यक्ति के लिए बहुत सारे बंधन है, बहुत सारी नियम है, बहुत सारे कानून है। उसको सुबह ऐसा उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ये ऐसा व्यवहार करना है, ये करना है, तरह तरह के हर पग पग में उसके लिए नियम बने हुए हैं। मगर जो आत्मारामी व्यक्ति है, जो संत है, जो पहुंचा हुआ है, जो ज्ञानी है, उसके लिए कोई विधान जो है कर्मकांड में नहीं है। वह जो कुछ करे तो ठीक है और ना करे तो भी ठीक है। वह यज्ञ करे तो ठीक है और ना करे तो ठीक है। वह पूजा करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, क्योंकि वह जहाँ उसको पहुंचना था वह पहुंच गया है। गंतव्य पर जैसे पहुंचने वाले व्यक्ति को फिर कुछ करने जो है चलने की आवश्यकता थोड़ी होती है। फिर तो वह पहुंच गया। छत में चढ़ना है, अब छत में चढ़ने के कई रास्ते हैं। किसी भी रास्ते से व्यक्ति अगर छत में पहुंच गया तो फिर अब ऊपर कहाँ जाएगा उससे। इसलिए वो चाहे तो उतरे चढ़े, वो है अलग बात हो गई। मगर अब उसको कहीं आगे जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, चढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक इसी तरीके से आत्मज्ञानी को कुछ जो है करने की आवश्यकता नहीं है। कोई विधि विधान, कोई निषेध उसके लिए नहीं है, है ना। इसलिए भगवान कहते कि इसलिए अर्जुन, तू भी आसक्ति से रहित होकर के कर्म कर। आसक्ति से रहित होकर के कर्म करने वाला व्यक्ति को कर्मों का प्रायश्चित नहीं भोगना पड़ता। मनुष्य जो है कर्मों के बंधन में नहीं आता। और वह ऐसा व्यक्ति जो कि यह मान करके कर्म करता है कि यह मेरा कर्तव्य कर्म है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा मान करके कर्म करने वाला व्यक्ति जो है परमात्मा को ही प्राप्त होता है। और एक बात और भगवान कहते हैं कि जैसे तस्माद आसक्ता सत्यम कार्यम कर्म समाचर, आसक्तो है आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। फिर आगे कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा मैं तुम्हें कई प्रमाण दे सकता हूँ कि व्यक्ति अपने बड़े बड़े कर्म में लगा हुआ, बड़े बड़े कार्य में लगा हुआ, राजा रजवाड़े भी जो है इस भाव से जब कर्म किए हैं तो मुझे प्राप्त हुए हैं। और उसमें भगवान ने जनक जी का उदाहरण दिया है। कर्मणैहि संसिद्धे मा स्थितः जनकादयः, लोक संग्रह में वापि सम्य पश्यन् कर्तुमर्हसि। इसलिए जो है जनक जी को देखो, जनक जी राजा थे, और राजा काज करते हुए भी, सारे सुख भोगों के बीच में रहते हुए भी वह कर्म करते रहे, मगर कर्म को योग बना दिया तो जो है वह भगवान को प्राप्त हुए, ज्ञान को प्राप्त हुए। इसलिए हमें चाहिए कि आसक्ति से रहित हो करके हम कर्म करें। हमारा यह धर्म है, इसलिए हम कर्म कर रहे हैं, ऐसा मान करके हम कर्म करेंगे तो हम भी उस कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। बोले गायत्री माता की जय।